नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव हमेशा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस से उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। दिल्ली पब्लिक स्कूल केतुका बरियोल दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschool@gmail.com। कुशेश्वर स्थान से मंगलवार को मंगल संदेश दे गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समस्तीपुर में गैस एजेंसी में दिन दहाड़े लूट, मैनेजर ने विरोध किया तो मार दी गोली। सीतामढ़ी बाढ़ निर्माणाधीन NH 527 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। NH 104 के कुमार डायवर्जन पर 3 फीट बहाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा दरभंगा एयरपोर्ट। SS56 की चौड़ाई होगी 10 मीटर। आज से CET BEd की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी शुरू। मधुबनी में वरिष्ठ नागरिक व भाजपा कार्यकर्ता को किया गया सम्मानित। बासोपट्टी में लकड़ी पोल के सहारे बिजली की आपूर्ति, हादसे की आशंका। बाढ़ विस्थापित 2 दर्जन परिवार बांध पर शरण लेने को विवश। दरभंगा में हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण, जल्द चौड़ा होगा SS56। नमस्कार मिथिला, आगे आपसे को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। सीतामढ़ी बाढ़ निर्माणाधीन NH 527 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। NH 104 के कुमार डायवर्जन पर 3 फीट बहाव। सीतामढ़ी जिले में बारिश लगभग थम गई है, लेकिन बाढ़ का प्रकोप जारी है। बुबरी स्थित निर्माणाधीन NH 527 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। वहीं NH 104 स्थित कुमार डायवर्जन पर भी 2 से 3 फीट पानी का बहाव हो रहा है। इससे इन सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। उधर मनुष्यमरा नदी के उफान के बाद बेलसन परसौनी पथ पर पानी का बहाव तेज हो गया है। इस रोड पर करीब 2 से 3 फीट का बहाव बह रहा है। रीगा सुप्पी मार्ग पर भी पानी का बहाव जारी है, जिससे लोगों को भय व्याप्त है। बागमती नदी व अधवारा समूह की नदी के जलस्तर में आज से फिर कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी नदियां कई स्थानों खतरे के लाल निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी आने के बाद उन इलाकों में भूमि का कटाव हो रहा है। इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब हुई है। जिले की अधिकांश नदियों में उफान बरकरार है, जिससे 9 प्रखंडों के 4 से 5 दर्जन गाँव प्रभावित हैं। अधवारा समूह की नदियों के उफान से बॉर्डर इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। कुशेश्वर स्थान से मंगलवार को मंगल संदेश दे गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सालों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे कुशेश्वर स्थान ही नहीं, पूरे जिले के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। सुबह के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ 6 महीने तक बाढ़ के पानी में घिरे रहने वाले कुशेश्वर स्थान के बाढ़ प्रभावित इलाके के दर्द के निवारण का प्रबंध किया, बल्कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रभावित लोगों के भोजन से लेकर आम आदमी के हवाई उड़ान के सपनों में भी पंख लगाने की दिशा में कई फैसले ऑन स्पॉट लिए। इसके लिए न सिर्फ उन्होंने 20 फीट से ज्यादा गहरे पानी के खतरे के बीच अपनी मोटर बोट उतारी, बल्कि अचानक से सड़क मार्ग से चलने का फैसला ले लिया। पानी में बोट उतराते वक्त कई लोगों ने इसे खतरनाक बताया, लेकिन हाल में आंख का ऑपरेशन कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बोट भी पानी में उतारी और सड़क से यात्रा करते हुए कुशेश्वर स्थान से दरभंगा आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा दरभंगा एयरपोर्ट। SS56 की चौड़ाई होगी 10 मीटर। दरभंगा जिले के लोगों को मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक साथ कई सौगात दिए। जिले के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अचानक से सड़क मार्ग से जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा के साथ दरभंगा के लिए निकले। इससे पहले उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को दरभंगा एयरपोर्ट पर भेज दिया। सड़क मार्ग से आने के दौरान उन्होंने स्टेट हाईवे 56 की हालात देखी। जरक्लेस सड़क पर ट्रैफिक को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल विभाग के प्रधान सचिव को गाड़ी से ही फोन कर दिया। फोन पर सड़क की चौड़ाई 7 से बढ़कर 10 मीटर करने का आदेश दिया। रास्ते में सकरी के पास दहौरा बहेड़ा की ओर जाने के दौरान टूटी सड़क की मरम्मत का काम बुधवार से ही शुरू करने को कहा। बाढ़ विस्थापित 2 दर्जन परिवार बांध पर शरण लेने को विवश। बेनीपट्टी प्रखंड के नवगाछी गांव के 2 दर्जन परिवार बाढ़ से विस्थापित होकर विगत 15 दिनों से बांध पर माल, मवेशी व बच्चों के साथ खुले आकाश के नीचे पॉलिथीन टांगकर जीवन जीने को विवश हैं। विस्थापित परिवारों को अब तक सरकार व प्रशासन ने सुधि नहीं ली है।
बड़ी पंचायत के नवगाछी गांव में दर्जनों लोगों के घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। घर में पानी प्रवेश करने के बाद लोग घर छोड़कर बांध पर शरण लेने को विवश हैं। इन लोगों का घर अभी भी पानी से घिरा हुआ है। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इस सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।